देश की परिस्थिति है वो बहुत ही संवेदनशील। एनडीए भाजपा सरकार ने दरवाजा बंद है, समझा? भारत की अर्थव्यवस्था के पतन छोड़ा। जो सरकारी आंकड़े हैं फिर आएंगे हम। वो सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि दर है वो घट के 4.5% है। कई भाजपा के सांसदों का ये मानना है कि वो 4.5% नहीं है, वो घट के सिर्फ 1.5% है। और बड़ी विडंबना की बात है कि आप ही के प्रदेश के एक वरिष्ठ सांसद का ये मानना है कि ये जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से एनडीए भाजपा की सरकार ने संभाली। किसी भी अर्थव्यवस्था का एक मूलभूत आधार होता है और वो मूलभूत आधार किस चीज के ऊपर निर्भर रहता है कि सबसे पहले तो जो आम देश का नागरिक है वो पैसा वो बचत करता है, बचत करके बैंक में पैसा जमा करता है, फिर बैंक वो पैसा निवेशकों को देती है जो पूंजी को लगाकर कारखाने चलाते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, उससे मुनाफा कमाते हैं और मुनाफा कमा के अपने कारोबार को बढ़ाते हैं, जिससे और रोजगार पैदा होता है और देश का जो अर्थ है उसमें वृद्धि होती है और फिर वो कर देते हैं। और जो पैसा सरकार के पास कर के माध्यम से आता है, सरकार उस पैसे को खर्च करके निजी निवेश से नहीं हो सकते, उसको पूरा करने की कोशिश करता है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था का मूलभूत आधार है। और पिछले 5 वर्ष में जो 5.5 वर्ष एनडीए भाजपा की सरकार को हो गए हैं, ये मूलभूत आधार पूरी तरह से चरमरा गया। आज की तारीख में जिसे सेविंग्स टू जीडीपी रेशो कहते हैं, वो 1991 में आज से 30 वर्ष पहले जो सेविंग्स टू जीडीपी रेशो था उस पर पहुंच गया। भारत की अर्थव्यवस्था में जो निजी निवेश है या जो भारतीय कारखानेदार उन्होंने बिल्कुल निवेश करना बंद कर दिया और इसके कारण सरकार को जो कर मिलता था उस कर में भी बहुत कमी पिछले वर्ष भी हुई है और इस वर्ष भी हुई और उसकी वजह से पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो गई। तो कुल मिलाकर जो अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता था वो पहिया घूमना बंद हो। और इसका सीधा सीधा कारण ये है कि एनडीए भाजपा सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की अर्थव्यवस्था को चलाना है। पिछले 5.5 वर्ष में इन्होंने जो डर का, भय का, आतंक का माहौल पैदा किया है, इसके कारण जो छोटा निवेशक भी है वो भी मुल्क छोड़ के भाग चुका है। वर्ष 2016 में, आज से 4 वर्ष पहले, जब एनडीए भाजपा का, श्री नरेंद्र मोदी का जो शब्दों का मायाजाल था वो चरम सीमा पे था, उस 1 वर्ष में 1 लाख से ज्यादा, जिसे अंग्रेजी में हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं, वो
अकेले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में नॉन रेजिडेंट इंडियन के ये एक राज्य सरकार का काम रहता है। और ये जो एनडीए भाजपा की सरकार पिछले 5 साल से झारखंड में रही है, इन सारे मापदंडों पर पूरी तरह से विफल है। और यही कारण है कि प्रदेश में बदलाव होना चाहिए। और हमारा ये आग्रह है आपके माध्यम से कि जो हमारा गठबंधन है, कांग्रेस की जनता एक मौका दे, जिससे कि हमने जो वायदे किए हैं अपने चुनाव घोषणा पत्र में, चाहे वो किसान की ऋण माफी का वायदा हो, चाहे जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जिनकी जमीन हथिया ली गई है, कारखाने लगाने को के बनस्पत उनको वो जमीन वापस हो सके, एक ऐसा शासन जो शिक्षा के ऊपर, जो स्वास्थ्य के ऊपर, जो बुनियादी चीजों के ऊपर ध्यान दे, ऐसी सरकार की झारखंड को जरूरत है। से ज्यादा जानते हैं तो मैं आपको यहाँ पे कोई झारखंड की सियासत ना सिखाना चाहता हूँ, ना पढ़ाना चाहता हूँ, पर जो 2-3 चीजें मेरे संज्ञान में आई हैं वो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा प्रदेश यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर है। कि जो प्रदेश खनिज पदार्थों में और जो कुदरती भगवान की तरफ से दी गई वस्तुएं हैं उसमें इतना अमीर हो, वैसे प्रदेश में अगर भूखमरी से लोग मरे, अगर किसान आत्महत्या करें, अगर जो हमारी महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित ना महसूस करें, अगर भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे हो कि 8 घंटे बाद डैम बह जाए और सरकार ये कहे कि उसको चूहे खा गए, और निवेश के नाम, रोजगार के नाम पर रोज प्रदेश से नौजवानों का पलायन हो, तो मेरा नहीं मानना कि उस सरकार की जो सरकार है, उस प्रदेश की जो सरकार है वो सुचारू है। और ये सरकार विकास के मापदंड के ऊपर और किसी और मापदंड के ऊपर पूरी तरह से विफल रही है, चौखाने चित रही है। मैं आंकड़ों के माया जाल में नहीं जाना चाहता, मैं आपको हर चीज के ऊपर 40 आंकड़े दे सकता हूं और आप मुझको 80 दे सकते हैं।